युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक हरमनदीप सिंह विर्क ने कहा कि पिहोवा मेन चौक के नवीनीकरण का कार्य मात्र जुमला ही निकला है। भगवान परशुराम के नाम से ये चौक पिछले लगभग 2 साल से नवीनीकरण की बाट देख रहा है। विर्क ने कहा कि सरकार द्वारा 2 बार इसका शिलान्यास हो चुका है, पर आगे कोई काम नहीं होता, जिसके कारण चौक की स्थिति ज्यों की त्यों है। विर्क ने कहा कि सत्ता पक्ष के नेता पिहोवा के विकास की हवाई बातें करते हैं, वे झूठी वाहवाही लूटने के लिए बयानबाजी करते हैं। अगर चौक का काम शुरू नहीं करना था तो इसका शिलान्यास कर झूठी वाहवाही क्यों ली गई। पिहोवा हल्का भाजपा के राज में बहुत पिछड़ चुका है। तीर्थ नगरी होने के कारण यहाँ देश विदेश से अनेकों श्रद्धालु आते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए सरकार को पिहोवा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विर्क ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही पिहोवा के भगवान परशुराम चौक को भव्य स्वरूप दिया जाएगा व लाखों की लागत से चौक का नवीनीकरण कार्य करवाया जाएगा और इस चौक के शिखर पर एक विशाल शंख स्थापित किया जाएगा, जो भगवान परशुराम के महत्व के दर्शन करवाएगा। विर्क ने कहा कि सत्ता में रह रही सरकार केवल झूठी घोषणाएं कर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। अब आने वाला समय कांग्रेस की सरकार का है और कांग्रेस सरकार की सत्ता में आते ही पिहोवा का पूर्ण विकास किया जाएगा और इस चौक के शिखर पर एक विशाल शंख स्थापित किया जाएगा, जो भगवान परशुराम के महत्व के दर्शन करवाएगा। आज हम पेवा चौक पे पेवे हल्के का विकास ढूंढते हुए हम सभी साथी आज पेवा चौक पे आए हैं। हम आज सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि पेवा शहर में ये एक लौता चौक है, भगवान परशुराम चौक, जो पिछले 2 साल से बाट देख रहा है भी कब सरकार जो है वो मेरा नवीनीकरण करेगी। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले भी इसका शिलान्यास किया गया था और इस पे कुछ काम भी किया गया था, लेकिन पता नहीं उस ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिली या क्या काम हुआ। ठेकेदार जो है वो अपने पत्थर जो है वो उखाड़ के ले गया। उसके बाद लगभग 40 दिन पहले दोबारा हमारे हल्के के विधायक ने वाहवाही अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए यहाँ चौक का शिलान्यास करा और ये घोषणा करी कि 20 लाख की लागत से इस परशुराम चौक का नवीनीकरण किया जाएगा और आज 40 दिन हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पेवा चौक का जो आपने शिलान्यास करा था 40 दिन बाद भी काम क्यों नहीं शुरू हुआ। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इस चौक का निर्माण शुरू करें और इसको भव्य रूप दें। अगर आपसे नहीं होता तो आने वाले समय में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। अगर इस सरकार द्वारा ये चौक का नवीनीकरण नहीं किया गया तो हमारी सरकार आने पर हम इस भव्य चौक का जो है वो सरकार के द्वारा निर्माण करवाएंगे। और मैं हमारे यहाँ सत्ता के नेताओं को ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते थे कि हम पेवा का विकास करेंगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सत्ता पक्ष के नेता कहते थे पेवा तो छोटा सा है, ट्रेन से शुरू होता है और कैंची तक जाके खत्म होता है। और अगर हम आज बात करें पेवा की, ट्रेन का पुल जो है वो 4 महीने से बंद है। हमारे शहर का इकलौता मेन चौक है, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु जो है पेवा तीर्थ नगरी होने की वजह से यहाँ आते हैं और जब वो मेन यहाँ पेवा पहुँचते हैं तो सामने जो है ये चौक दिखता है, जो 2 साल से ऐसे ही पड़ा है। तो मैं सरकार से बेनती करता हूँ कि इस चौक का जो है निर्माण कार्य जल्द करवाया जाए, बताया जाए। और सरकार से मैं ये हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि ये जुमले छोड़ना बंद कर दे। सरकार जुमले छोड़ती है, नेता जो है जुमले छोड़ते हैं कि हम ये काम करवाएंगे, ये काम कराएंगे, अखबारों में भाषण देते हैं, अखबारों में खबरें लगवाते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम इसी को लेके आज पेवा चौक पे इकट्ठे हुए हैं और हमने ये लिखा है पिहोवा का विकास कहाँ है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। साथ ही हम चौक के नवीनीकरण का काम का भी जुमला निकला है। जैसे मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था और बाद में कहा था ये जुमला है, वैसे हम समझते हैं पेवा चौक के नवीनीकरण का भी जो काम है वो जुमला ही निकला है।